नमस्कार दोस्तों, पढ़ने वाले चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम जैसा कि आप जानते हैं इस चैनल पर जीएस से संबंधित सभी क्लासों के साथ साथ इंग्लिश भी पढ़ रहे थे। ठीक है, इंग्लिश में मैंने नया नवाचार स्टार्ट किया था। हमारा उद्देश्य ये है कि जिसे इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है उसको हम जीरो लेवल से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर में हम पढ़ रहे थे सबसे पहले सिंपल सेंटेंस किया हमने। उसके बाद हम ट्रांसलेशन से स्टार्ट करने जा रहे थे। ठीक है, उसमें आपका सभी तीन मैंने आपको बताए थे कि कुल मिलाकर कितने टेंस होते थे, तीन। कौन कौन से थे? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उसमें हम क्या पढ़ रहे थे? प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, उसकी हमारी कुछ क्लासेस पहले हो भी चुकी है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैं आपको उस दिन अफर्मेटिव करा चुका हूँ। जैसा कि आप जानते हैं सेंटेंस कितने प्रकार के होते थे, वो हमने तीन प्रकार के बांटे थे। क्या क्या? अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। ठीक है, वैसे उसमें क्या होता है, लेट का प्रयोग भी होता है। ठीक है, असर वो ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, लेकिन हम शुरुआत में क्या कर रहे हैं, आपको तीन सेंटेंस के बारे में हम आपको बता रहे हैं। आज हम चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ, जो है हमारा आज का नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस हम उस दिन कर चुके थे, आज होगा हमारा नेगेटिव सेंटेंस। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि मैं ना आपको केवल एक रूल बताऊंगा। ठीक है, जो आपकी पूरी ग्रामर में ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। आपको कुछ भी ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं इसमें, केवल आपको एक रूल बताऊंगा और उन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको इस सेंटेंस को बनाना है। चीज़ें बहुत ही काफ़ी आसान हो जाती है उससे। नेगेटिव सेंटेंस क्या होती थी, सबसे पहले हम जान लेंगे। नेगेटिव होते हैं जिन वाक्यों के बीच में नहीं आए, हिंदी में इसको बोलते हैं नकारात्मक। मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ये किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव। पिछली कक्षा में हमने फॉर्मेटिव करा दिया था। अच्छा, तो हम शुरुआत करने से पहले कुछ पहली चीज़ों को देख लेते हैं। मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर आप टेंस की पहचान करोगे तो वो किस प्रकार करोगे, उसमें जो सेंटेंस बनेगा ना उसके लास्ट में क्या आएगा? ता है, ती है, ते है, ताहू आदि सब। ठीक है, मैंने बताया था। जैसे हम क्या था, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। तो इसमें देखो ना, ये ता हूँ, लास्ट में क्या आ गया? ता हूँ। तो जिसको बिल्कुल भी समझ नहीं आती है इंग्लिश, हम उसको हिंदी में पढ़ाएंगे इंग्लिश ग्रामर को। ठीक है, क्योंकि हमारी रीजनल जो लैंग्वेज है वो क्या है, यहाँ पर हिंदी है। और हिंदी से हम इसको ट्रांसलेट किस चीज में? इंग्लिश में करेंगे। अच्छा, तो चलिए, ता है, ता हूँ, की है, ये आ गया था। ठीक है, अब हम आज का करेंगे नेगेटिव। मैं इसको अगर ये लिख दूं, मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूँ। ठीक है, नहीं आ गया इसमें। तो मैंने बोला था हम केवल एक रूल पढ़ेंगे। आपको केवल ये चीज याद रखनी है। अगर आपको ये आ गई ना तो मतलब समझो कि आपको पूरा टेंस आ गया। इसमें मैंने दो सेंटेंस के दो टाइप बताए थे इसमें रूल में। क्या क्या? तो एक वचन होता है, एक बहुवचन। हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं इसको सिंगुलर और प्लूरल। सबसे पहले हम सिंगुलर यानी कि एक वचन का रूल देख लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। एक वचन में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। इन चीजों का आप ध्यान रखना, मैंने आपको कहा था कि आप इसको याद कर लेना, फिर आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब्जेक्ट प्लस
डज, DOES, डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वही हमारा प्लूरल में हो जाएगा। प्लूरल मतलब बहुवचन। बहुवचन में हम पढ़ेंगे इसको सब्जेक्ट प्लस डू, DO, डू प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको पढ़ेंगे। अच्छा, मैंने क्या बताया था, मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूँ। मैंने उस दिन बताया था कि मैं को हम क्या करते हैं, प्लूरल में काउंट करते हैं। ठीक है, तो मैं किस चीज में आएगा, बहुवचन में। तो इसमें रूल कौन सा लगाएंगे, ये वाला। देखो, सबसे पहले रूल ध्यान दो, इसमें क्या है, सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, आप बोलोगे मैं। ठीक है, मैं को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आई। ठीक है, आई। आगे लगा दो हेल्पिंग वर्ब, डू नॉट, डू नॉट। अब क्या आ गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इस सेंटेंस में वर्ब क्या है हमारी, पढ़ना। ठीक है, ध्यान से देखो, पढ़ना। पढ़ने में क्या होती है, पढ़ने की होती है रीड, READ, रीड। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट क्या बचेगा, बस पुस्तक। आई डू नॉट रीड द बुक। ठीक है दोस्तों, आई डू नॉट रीड द बुक। ऐसे करना है, कुछ नहीं करना है, केवल सेंटेंस जो होगा ना उसको देखना है एक बार, उसकी नेचर क्या है, सेंटेंस किस सेंटेंस का वाक्य है। टेंस देखना है सबसे पहले। बनाने से पहले तीन चीजों का ध्यान रखना है। सेंटेंस आपको दे दिया गया है, सबसे पहले आपको टेंस को डिफाइन करना है, टेंस कौन सा है। ठीक है, टेंस की पहचान आप करेंगे किससे, जो सेंटेंस के लास्ट में जो चीज लगी होगी, जैसे ता है, ती है, ते, हूं, आते हैं। ठीक है, आगे और भी टेंस हो गए तो आपको इनकी पहचान कर लेंगे, सबकी आपको पहचान बताई जाएगी। ठीक है, तो ये किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और इसकी प्रकृति क्या है, सेंटेंस की नेचर क्या है इसका, ये है नेगेटिव। क्यों है, क्योंकि इसमें नहीं आया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे किस टेंस का वाक्य है, फिर देखेंगे आपके सेंटेंस कैसा है। उसके बाद आप रूल्स पे जाएंगे, जो रूल्स थे आपके ये। ठीक है, आपको इनको याद रखना है। सब्जेक्ट डज नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट डू नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। अगला सेंटेंस है, तुम अपनी बहन की सहायता, या इसमें लिखो वह, तुम नहीं, क्योंकि एक सेंटेंस हम सिंगुलर का भी करेंगे। वह अपनी बहन की सहायता नहीं करता है। ठीक है, वह अपनी बहन की सहायता नहीं करते। अब देखो, ये सेंटेंस क्या होगा, वो हो गया सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर यानी कि एक वचन वाक्य। क्यों, क्योंकि इसमें वह आ रहा है, करता है, तो करने वाला कौन है, एक है। मैंने बताया था आपको एक वचन बहुवचन की पहचान कैसे करेंगे। आइए चलते हैं रूल्स में। सबसे पहले क्या देखेंगे, सब्जेक्ट। ठीक है, सेंटेंस की प्रकृति क्या है, नहीं आ रहा है ना बीच में, तो ये क्या है, नेगेटिव है। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह करता है। ध्यान दो क्या है, लड़का है कोई। ठीक है, अगर इसमें करती आ जाता तो वह की क्या होती है यहाँ पर, शी। अब होगी ही, तो क्या लिखेंगे हम, ही डज नॉट। ये तो आपको लगाई देनी है क्योंकि पूरी हेल्पिंग वर्ब इसमें आएगी। अब आ गई वर्ब। वर्ब क्या है, सहायता करना। ठीक है, ही डज नॉट हेल्प, सहायता करने क्या होती है, हेल्प। ऑब्जेक्ट आ गया लास्ट में, अपनी बहन की। अब देखो, उस दिन मैंने आपको अफर्मेटिव पढ़ा था ना, अफर्मेटिव पढ़ाने के दौरान मैंने आपको अपने की इंग्लिश लिखवाई थी। अगर आपको याद हो 5वीं क्लास में, आप पिछली वीडियो देखना। ठीक है, तो जो 5वीं जो क्लास थी उसमें मैंने अपने की अंग्रेजी इसमें लिखवाई थी।
तो इसमें मैंने बताया था ही के साथ में अपने की अंग्रेजी हम क्या लिखते हैं, ही के साथ में क्या लिखते हैं, हीज। ठीक है, ही डज नॉट हेल्प हिज सेंटेंस। ठीक है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, वे वाक्य जिनमें क्वेश्चन किए जाते हैं, यानी कि जैसे क्यों, कब, कैसे, कहां, कैसे, कितना, कितनी, कितना, ठीक है, आदि। इंटरोगेटिव ना दो टाइप के होते हैं, एक तो फर्स्ट टाइप होते हैं और एक होते हैं सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप में होते हैं जो क्या से शुरू होते हैं, ठीक है, जैसे क्या वह खाना खाती है, ठीक है, तो उसमें शुरुआत में क्या होगा, उसमें शुरुआत में क्या आता है। एक सेकंड टाइप होते हैं जो किसी वाक्य के बीच में आते हैं, जैसे वह अपना कार्य क्यों नहीं करती है, ठीक, रोहन तेज क्यों नहीं दौड़ता है, तुम कितना दूध पीते हो, यानी कि जो सेंटेंस के बीच में है, ये क्या है, जिनके शुरू में क्या है, क्या कहाँ है, शुरू में। और सेकंड में क्या होगा, जिनके बीच में, क्या बीच में भी आ सकता है, ठीक है, तो जिनके बीच में क्यों, कब, कैसे, कितना, कितने, क्या, कहाँ, कितना आदि सब, ठीक है, ये सब इसके बीच में आए। तो ये दो तरह के होते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले फर्स्ट टाइप वाला। पहले करेंगे हम फर्स्ट टाइप, जैसे क्या रोहन अपनी क्या रोहन अपनी पुस्तक पढ़ता है। जो इंटरोगेटिव वाक्य होंगे ना, उनमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना होगा, ठीक है। हम लिखते हैं इसके रूल्स, तो वही सिंगुलर। देखो, क्या रोहन अपनी पुस्तक पढ़ता है, इसमें नहीं भी आ सकता है, क्या रोहन अपनी पुस्तक नहीं पढ़ता है। तो इसमें हम क्या की क्या करेंगे, क्या की हम वॉट नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सिंगुलर में हो जाएगी डज, क्योंकि पहले डू या डज क्या होते थे, बीच में आते थे, डज प्लस सब्जेक्ट, और प्लस अगर यहाँ पर नोट आ जाए तो नोट भी लिख लेना, अगर नोट नहीं हो तो हटा देना, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, अब प्लूरल में डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, अगर नोट हो तो लगा सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब इसको करेंगे, क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो ये वाला रूल लेंगे, तो डज क्या की क्या हो जाएगी इसमें, डज, सब्जेक्ट क्या है, रोहन है, तो डज रोहन, आर कैपिटल बनेगा, नोट इसमें है नहीं, तो नोट को छोड़ दो, वर्ब क्या है, पढ़ना, तो रीड, ऑब्जेक्ट क्या है, अपनी पुस्तक। तो देखो मैंने बताया था, अगर कोई नाम हो और वो मेल हो, ठीक है, मेल और फीमेल में अगर कोई नाम है वो मेल हो, तो उसमें क्या आएगी, नाम के साथ में अपने अंग्रेजी ही जाएगी, और अगर ये लड़की होती ना, फीमेल होती, तो उसमें हर आता, तो डज रोहन रीड हिज बुक, क्वेश्चन मार्क, सेंटेंस कंप्लीट। ठीक है, ऐसे बनाना है, आगे समझ में, बटो दे। चलिए, क्या हम खेलने नहीं जाते हैं, क्या हम खेलने नहीं जाते हैं, ठीक है, ये इसमें ऐसे लगा लो, क्या खेलने, इसमें तो बताना ना, क्या हम क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेलने नहीं जाते हैं, ठीक है, तो क्या है,
प्लूरल है, बहुवचन है, तो इसमें वाला ये वाला रूल आएगा। तो इसकी क्या हो जाएगी, डू सब्जेक्ट वी, नहीं है तो नोट, डू वी नोट, जाने की वर्ब आ गई ना, तो जाने की गो, गो टू प्ले, प्ले किसकी आ गई, खेलने की। देखो इसमें ना दो वर्ब है, प्राइमरी जो वर्ब है वो ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी वर्ब, ये प्राइमरी वर्ब, ठीक है। प्राइमरी वर्ब सबसे पहले आएगी, सेकेंडरी वर्ब बाद में। तो डू वी नॉट गो टू प्ले द क्रिकेट, CRICKET क्वेश्चन मार्क, ठीक है। डू वी नॉट गो टू प्ले द क्रिकेट, ठीक है। ऐसे इसको बनाना है। अब आएगा हमारा सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव, ठीक है। सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव, ये तो था फर्स्ट टाइप, अब करेंगे हम इसको सेकंड टाइप। महेश, महेश कलकत्ता कब जाता है, महेश कलकत्ता कब जाता है। देखो सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो, मैंने बताता जिन वाक्यों के बीच में क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कितना, कितनी आदि शब्द है, ये क्या होंगे, ये होंगे सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव, ठीक है। क्या होंगे, सेकंड टाइप इंटरोगेटिव, जिन वाक्यों के बीच में क्यों, कब, कितना, किसकी आती है, ठीक है। तो इनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। अगर हम सिंगुलर की बात करें तो सिंगुलर में क्या हो जाएगा, सबसे शुरू में आएगा वाई, वैन, वेयर, ठीक है, डॉट डॉट, यानी कि इसमें सब कुछ है आगे, हाउ मैनी, हाउ मच, सब कुछ, ठीक है। फिर उसके बाद में आएगा दस, DOES, फिर सब्जेक्ट, प्लस अगर नोट हो तो नोट लगा लियो, यहाँ पर आएगा, नहीं है तो हटा देना, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। प्लूरल में भी सेम ऐसे ही, प्लूरल में क्या होगा, बस वही डू या डज का फर्क होता है, ठीक है। तो वाई, वैन, वेयर, प्लस यहाँ पर डू आ जाएगा, सब्जेक्ट, नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है भाई। चलिए, महेश कलकत्ता कब जाता है। सेंटेंस को देखने से लग रहा है कि सेंटेंस क्या है, एक वचन है, ठीक है। एक वचन में हम ये वाला रूल फॉलो करेंगे, ठीक है। तो कब की क्या होगी, वैन, इसमें से हमने एक वर्ड ले लिया, ठीक है। तो वैन आ गई, उसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, डज है, फिर क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट तो महेश है, MEHESH, नोट तो नोट तो इसमें है नहीं, छोड़ दो। वर्ब क्या है, जाना, गो, तो ऑब्जेक्ट क्या है, कलकत्ता, CULCUTTA, कैलकाटा। क्या हो गया, व्हेन डज महेश गो टू कलकत्ता, ठीक है दोस्तों। चलिए, आ गया समझ। तुम इस तुम इस शहर में क्यों नहीं रहते हो। अगला सेंटेंस है, तुम इस शहर में क्यों नहीं रहते हो। तो देखने से क्या लग रहा है, सेंटेंस है प्लूरल, ठीक है। तो बहुवचन वाला रूल ये वाला लगेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो क्यों, क्यों नहीं आ रहा है ना, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्यों क्या होती है, वाई। उसके बाद में क्या आएगा, डू, सब्जेक्ट क्या है, तुम यानी कि यू, वाई डू यू, और इसमें तो नोट भी है, तो हम क्या लेंगे, नोट, वर्ब आ गई तो रहना, लिव, LIVE। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, इस शहर में, यानी कि इन दिस
सिटी और क्वेश्चन मार्क, व्हाई डू यू नॉट लिव इन दिस सिटी, ठीक है, बन गया सेंटेंस हो गया। तो देखा ना कितना आसान है, केवल इन दो रूल्स की सहायता से हम पूरे टेंस को हमने इसको पढ़ लिया है, कवर कर लिया है, ठीक है। ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, केवल आप इन दो चीजों को याद रखना, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में क्या आएगा, डज, और प्लूरल में क्या आएगा, डू नो, ठीक है। इसको कंप्लीट करें, चलिए। अच्छा, एक एक सेंटेंस आता है, किसी सेंटेंस में ना कभी नहीं का प्रयोग करता है, कभी नहीं। जैसे मैं बोलता हूं, मैं अपना काम कभी नहीं करता हूं, मैं अपना काम कभी नहीं करता हूं, तो ये है ना कभी नहीं। अगर सेंटेंस में इस कभी नहीं का यूज हो ना, तो उसके लिए मैं अलग से लिखवा रहा हूं आपको। इसमें क्या लगेगा, सेंटेंस की जो नेचर है ना, सेम अफर्मेटिव की तरह ही आएगा। जैसे सेंटेंस होगा, रूल्स देखो, तो कभी नहीं की क्या होता है वैसे, नेवर, NEVER। जिस सेंटेंस में कभी नहीं का यूज हो, तो उसका भी केवल यही ध्यान रखना है, सिंगुलर में सब्जेक्ट प्लस नेवर आएगा, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सेम अफर्मेटिव वाला रूल्स, यानी कि उसमें हम एस या ES लगाते थे, इसमें भी लगेगा, और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्लूरल के मामले में सेम हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस नेवर, NEVER प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें SES को हटा दिया जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट। तो मैं अपना काम कभी नहीं करता हूं, तो क्या हो जाएगा, आई नेवर करना। देखो, जहां काम हो और सेंटेंस में करना हो, ठीक है, किसी सेंटेंस, जो कोई सेंटेंस हो उसमें काम करना हो, तो उसमें हम करने की अलग से वर्ब ऐड करते हैं, ठीक है। या ना भी करो तो आप काम करने की इसमें लिख सकते हो, क्या लिखोगे, वर्क, ठीक है। लेकिन हम इसमें अलग अलग इसको लिखेंगे, तो करने की हम इसमें डू लगाएंगे, क्योंकि करने क्या होती है, डू। आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि डू इसमें भी है, और आपने बताया था कि डू एडा जिसमें लगता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, डू ये करने की वर्ब होती है, ठीक है। तो करने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डू। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी डू या डज आती है, लेकिन ये डू हेल्पिंग वर्ब वाला नहीं है, ठीक है। तो ये डू हेल्पिंग वर्ब वाला नहीं है, ये क्या है, ये इसकी वर्ब है, ठीक है। आई नेवर डू माई वर्क, अपना काम, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आई नेवर डू माई वर्क, ऐसे हुआ है, ठीक है। अगर ये यहाँ पर सिंगुलर सेंटेंस आ जाए कि शीला शीला खाना कभी नहीं खाती है, ठीक है, उसमें क्या लगेगा, उसमें ये वाला लगेगा, तो क्या होगा, शीला नेवर ईट्स द फूड, ठीक है। तो उसमें SES जुड़ जाएगी। चलिए, समझ गए ना, चलो। एक सेंटेंस होता है वेदर से रिलेटेड, वेदर यानी कि मौसम संबंधी सेंटेंस, ऐसा तो पूछ लेता है ना। जैसे इसने बोला, आज वर्षा होती है, ठीक है, ऐसा भी तो आ सकता है ना। तो ध्यान रखना, जो भी वेदर रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं ना, वेदर रिलेटेड जो भी सेंटेंस होती है, उसमें भी हम सेम वही रूल फॉलो करेंगे जो अफर्मेटिव में क्या था। अफर्मेटिव में, नेवर में और वेदर में सेम रूल यही फॉलो होगा, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज क्या होगा,
इसमें सिंगुलर प्लूरल तो होगा नहीं, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम इट का यूज करेंगे, ठीक है। और देखो इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट का इसमें लोग होता है। आपको कहीं दिखाई दे रहा है इसमें सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है? आज वर्षा होती है, केवल वर्षा होना केवल वर्ब है, ठीक है। वर्षा होना केवल एक वर्ब है और कुछ नहीं। तो इसमें क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट में ले लेंगे हम। इट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ध्यान रखना, प्लस एस या एस और प्लस ऑब्जेक्ट, इस रूल को लिख लेना। इट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या हो जाएगा, आज वर्षा होती है, इट वर्षा होना क्या होगा, वर्षा होना, तो इसमें हम रेन लगाएंगे, ठीक है। वैसे होने क्या होती है, बी होती है, बी कम होती है, लेकिन नहीं, इसमें वर्षा होना ये पूरा एक होगा, ठीक है। इट रेन्स, इसमें हम एस लगाएंगे, इट रेन्स ऑब्जेक्ट टुडे, इट रेन्स टुडे, बस सिंपल, ठीक है। आज तूफान आता है, ठीक है। इट स्टॉर्म, इट कम्स स्टॉर्म टुडे, ठीक है, ऐसे। चलिए आप इन चीजों को नोट करते आना। और आज हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म हो चुका है, ठीक है। अब मैं आपको होमवर्क दूंगा, आपको ये बनाना है, आपको ये कमेंट में बताना है जो मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूँ। क्या मुकेश बाजार नहीं जाता है? क्या मुकेश बाजार नहीं जाता है? यह लड़की गाना कैसे गाती है? हम फुटबॉल कभी नहीं खेलते हैं। ध्यान रखना, कभी नहीं में ना, कभी नहीं जहां पूरा होगा ना तो उसमें नेवर लगेगा, ठीक है। आप ये ना मान लेना कि कभी की अलग लगाओगे और नहीं की अलग, कि ये तो नेगेटिव है, नहीं। तो एक कभी नहीं वाला रूल लगेगा इसमें, जो मैंने बताया, हम फुटबॉल कभी नहीं खेलते हैं। आज बर्फबारी होती है। शीला सब्जियां नहीं खरीदती है। शीला, तो ये है 5 सेंटेंस, ये है आपको ये बनानी है। बर्फबारी क्या हो जाएगी, स्नोफॉल, स्नोफॉल, ठीक है। तो ये आपके 5 सेंटेंस आपको दिए हैं, ये आपको बनानी है और इनके जो आंसर्स हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो सेशन है, आज की जो वीडियो है आपको बहुत पसंद आई होगी और आज का जो कंटेंट आपको पढ़ाया है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। दोस्तों हम, जैसे मैंने आपको बताया, हम प्रयास कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर को 0 लेवल से पढ़ाने की, ठीक है। वो उन सब के लिए तो जरूरी है ही जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन साथ में उनके लिए भी जरूरी है जो अभी बच्चे स्कूली पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जैसे स्कूल में हो, कोई कक्षा 3 से लेके और चाहे 12 तक भी हो, ठीक है। जिसको नहीं आता, किसी भी, कोई किसी प्रकार की शर्म वाली कोई बात नहीं है, आप सीख सकते हैं, ठीक है। और मुझे लगता है
जीरो लेवल से सिखाने का ये इससे अच्छा और तरीका कोई हो नहीं सकता। ठीक है, स्पेशल उनके लिए जो हिंदी बोर्ड वाले हो, यानी कि हिंदी मीडियम वाले हो। इंग्लिश मीडियम में तो आपको पता ही है क्या होता है। ठीक है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों को मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको ग्रामर समझ में नहीं आती ना, वो ना तो इंग्लिश मीडियम में समझ में आएगी और ना ही आएगी हिंदी मीडियम में। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जीरो लेवल से मैंने ग्रामर को पढ़ाने का प्रयास किया है, और ये जो नवाचार मैंने स्टार्ट किया है